दोस्तों एक सवाल मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्या हमें एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। रिटेल निवेशकों का रुझान जो है एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीकली वाणी के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि क्या आपको एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जो आपको शायद 20% पर मंथ या 15% पर मंथ का रिटर्न गारंटी करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीकली वाणी ज्ञानवर्धक भी होने वाला है। हम कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के सहायता से जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स स्टॉक मार्केट के बारे में। तो चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स, न्यूज़ और ट्रिगर्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहला जो एक आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पे एल्गोज के बारे में चर्चा की गई है और यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल भी बताया गया है एक पर्टिकुलर ट्रेडर की सहायता से। तो दोस्तों यहाँ शुरुआत में इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरीके से रिटेल निवेशक जो हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं FY 2021 में 1.2 मिलियन डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए और ये जो है ये नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मार्केटिंग की जा रही है स्टॉक मार्केट में वो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की जा रही है और हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन बायस नहीं होता, जो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर कोई भी ह्यूमन बायस नहीं होता। हमें उसके लॉजिक का नहीं पता होता लेकिन उसके अंदर कोई भी ह्यूमन बायस नहीं होता, तो हमें वो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स जो हैं प्रॉमिस किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल शेयर किया गया इस न्यूज़ आर्टिकल में मिस्टर उत्सव कपूर का। ये IIT पास आउट है, इनकी जॉब चली गई थी अप्रैल 2020 में। इनके पास 25 लाख रुपए की सेविंग थी जो इन्होंने सभी सेविंग्स जो हैं फिक्स डिपॉजिट में रखी हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों बेंगलोर बेस एक कंपनी ने इनको अप्रोच किया जहाँ पे उन्होंने 1.2 लाख रुपए का कोर्स किया स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को सीखने में। और दोस्तों उसके बाद इसी पर्टिकुलर कंपनी ने एक एडवांस्ड हाईटेक सर्वर बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो उत्सव हैं उन्होंने 8 लाख रुपए का लॉस किया 4 महीने के अंदर और यहाँ पे ऐसा बताया गया था कि ये जो एल्गो है ये बैक टेस्टेड है अच्छे रिटर्न्स देने के लिए। दोस्तों अब क्या होता है कि जब स्टॉक मार्केट में लॉस होता है तो वहाँ पे कोई भी निवेशक जो है उस लॉस को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। इनको एक ऐसी मार्केटिंग के द्वारा डिसरप्टिव ऐप के बारे में पता चला। उस ऐप का नाम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि इंटरनेट फॉरम्स पे सजेस्ट की गई थी और यहाँ पे ऐसा बताया गया कि 20% या उससे ज़्यादा रिटर्न आप स्टॉक मार्केट में पा सकते हैं। और ये भी जो सर्वर बेस ऐप थी ये एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर थी और इसके अंदर भी कोई मैनुअल सुपरविजन नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर बहुत सारे सैकड़ों जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ट्रेडिंग गुरुज हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज को सेल करते हैं और हर कोई यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो आपको एक स्पेक्टेकुलर रिटर्न जनरेट करके देगा। लेकिन दोस्तों खेद की बात है, बहुत निराशा की बात है कि यहाँ पे जो उत्सव हैं उन्होंने सितंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच में 20 लाख रुपए और गवा दिए। तो वो अब तक अपनी पूरी सेविंग्स जो FD में है, इसके अलावा जो एडिशनल सेविंग्स प्रोविडेंट फंड में है वो सारी गवा चुके हैं। तो दोस्तों आप एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको उसका लॉजिक नहीं पता। अगर आपको लॉजिक नहीं पता कि ये किस तरीके से काम करता है तो आप वहाँ पे एक ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में खुद से सीखना ज़रूरी है, खुद से लर्न करना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर एक बार नुकसान होता है तो हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं उस नुकसान को रिकवर करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उत्सव हैं उन्होंने 6 ब्रोकर्स के साथ ट्रेडिंग किया है अप्रैल 2000 से फेब 2021 के बीच में और सभी ने उनको एल्गो ट्रेडिंग सजेस्ट की है। दोस्तों क्योंकि यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग ऐसा माना जाता है कि ये हमेशा प्रॉफिटेबल होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो एल्गो ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होती है ये उन बड़े प्लेयर्स के लिए होती है जो खुद एल्गो लिखते हैं, जिनको पता होता है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो अगर आपको पता ही नहीं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है तो आप वहाँ पे लॉस उठाएंगे। ये तो वही बात होगी कि आप गाड़ी
ले ली आपने और गाड़ी आपको चलानी नहीं आती, आपको पता नहीं है गाड़ी काम कैसे करती है, और आप वहाँ पे गाड़ी लेके उसको चलाना शुरू कर दें, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होना बिल्कुल निश्चित है। और अभी भी काफ़ी कंपनीज इनको अप्रोच कर रही हैं अपने एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के लिए। और यहाँ पे दोस्तों ये जो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स हैं जो नए आए हैं मार्केट में, उनको जो टारगेट करना है बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि उनको मार्केट दिख रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन मैं जैसे कि काफ़ी बार आपको कह चुका हूँ कि यहाँ सब लोग पैसा नहीं कमा रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की सेविंग्स जॉब लॉस के बाद लूज़ कर दी। अब आप इस आर्टिकल पे विश्वास करें या ना करें वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है समझने के लिए, तो इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ या जिसको कह लीजिए एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट, यहाँ पे जब भी मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग होती है या मार्केट में किसी तरह का कोई एक डाउनफॉल आता है, तो यहाँ पे एक रिसर्च की गई, काफ़ी महत्वपूर्ण रिसर्च है। तो दोस्तों ये जो रिसर्च है ये 6 लाख ब्रोकरेज अकाउंट्स पे की गई। उनको स्टडी किया गया कि जब भी मार्केट में फॉल आता है या कोई पैनिक सेलिंग होती है तो सबसे पहले मार्केट से कौन बाहर निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो मेल होते हैं ओवर द एज ऑफ 45 प्लस जो मेल होते हैं, मैरिड होते हैं और जो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि उनका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट में, वो सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो डंप कर देते हैं जब डाउन टर्न आता है। अब आप इसको पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं, इसको नेगेटिव तरीके से भी देख सकते हैं। पॉजिटिव तरीका ये है कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। नेगेटिव तरीका ये है कि आप जो है मार्केट के ऊपर आपको विश्वास नहीं है। आप इसको दोनों तरीकों से देख सकते हैं, लेकिन जब भी मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग होती है तो सबसे पहले ये जो प्रोफाइल है, ये जो प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ जो कि पॉजिटिव है, इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में आ गया है जून के क्वार्टर में, लेकिन ये बेसिकली लोअर बेस इफेक्ट की वजह से था। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ये सस्टेन ना करे, और अगर हम पूरे साल का देखेंगे तो ये शायद सस्टेन ना करे, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है कि करंट अकाउंट सरप्लस आ गया है। दोस्तों एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है कि जो इंडिया की कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर से 11.6% की ग्रोथ देखने को मिली अगस्त 2021 में। केवल फर्टिलाइज़र और क्रूड ऑयल के अंदर जो है डी ग्रोथ या नेगेटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिला, जिनके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन इसके अलावा जो बाकी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली 11.6%। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं दोस्तों ये ओवरऑल जो PMI है उसका हिस्सा है, तो ये एक अच्छी खबर है, एक अच्छी न्यूज़ है इकोनॉमी के लिए। तो दोस्तों अच्छी न्यूज़ का सिलसिला जारी रखते हैं। यहाँ पे एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है कि यहाँ डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो ग्रो करके 74% ग्रो किया और वो अब 5.70 लाख करोड़ है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो ये जो कलेक्शन है ये एडवांस टैक्स और TDS पेमेंट्स के द्वारा आया, और ये काफ़ी अच्छी खबर है। ये एक साइन होता है कि इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे शायद अच्छा कर रही है। मतलब ये कुछ सिंबल्स होते हैं, केवल एक के भरोसे या विश्वास के ऊपर आप फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, लेकिन ये वन ऑफ द इंडिकेटर होता है कि यहाँ पे इकोनॉमी अच्छा करना शुरू कर रही है। तो दोस्तों अच्छी न्यूज़ का सिलसिला और जारी रखते हैं। यहाँ पे सितंबर में जो आपका GST कलेक्शन है वो 5 मंथ हाई था 1.17 लाख करोड़। तो बेसिकली ये जो नंबर है ये 1 लाख करोड़ के आसपास जो है घूम रहा है, और ऐसा माना जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये 1 लाख करोड़ के ऊपर रहना चाहिए। इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, काफ़ी अच्छी बात है। 5 मंथ हाई नंबर है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अगली खबर के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो अपने 3 साल के हाई के ऊपर पहुँच गया है। तो दोस्तों यहाँ काफ़ी दर्शक मुझे कमेंट में लिखते हैं कि आप वीकली वाणी के कुछ एपिसोड्स में क्रूड ऑयल की चर्चा करते हैं, कुछ में नहीं करते। तो देखिए मैंने आपको अपना व्यू पहले ही ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि मेरा व्यू क्रूड ऑयल के प्रति बुलिश है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये ऊपर जाएगा, क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे डिमांड भी इंक्रीज होगी ऑयल की, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो हर हफ्ते
उसको कैलकुलेट करना या उसको एनालाइज करने का कोई ऐसा जो है औचित्य नहीं है। यहाँ पे मेरा इसके प्रति व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म रहता है। तो अगर उसके अंदर कुछ भी बदलाव आता है या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जैसे कि आज मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी 3 ईयर हाई के ऊपर पहुंच गया। जब ये क्रूड ऑयल $67 पे आया था तो कुछ लोगों ने लिखा कि आपका व्यू तो बुलिश था, लेकिन ये अब थोड़ा नीचे आ रहा है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हमेशा चलती रहती हैं, चाहे कोई भी जो भी ट्रेड कर रही है कोई भी चीज़, चाहे वो कमोडिटी हो, शेयर हो, कुछ भी जो ट्रेड कर रहा है वो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन क्रूड ऑयल के प्रति मेरा जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म है और ये क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों अगली जो खबर है ये अच्छी नहीं है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए। आपने देखा होगा एयरटेल के स्टॉक में हमें जो है गिरावट भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे डीओटी ने जो है 3050 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। और ये जो केस है दोस्तों ये कोई पुराना केस है 2016 का। तो वहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी पेनल्टी लगाने की, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो उसी से संबंधित ये जो पेनल्टी है ये एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पे लगाई गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अप्रैल से हमारा व्यू जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बुलिश है। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि उसका जो ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट, मतलब बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं। रियल एस्टेट के स्टॉक्स ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि अपने 52 वीक्स हाई बना रहे हैं। इससे पहले हमारा मेटल सेक्टर के ऊपर बुलिश व्यू था। यहाँ पे मुंबई में जो होम रजिस्ट्रेशंस हैं वो 10 ईयर हाई पे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों ये हमेशा एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। एक पर्टिकुलर सेक्टर जो वर्स्ट परफॉर्मिंग होता है, रियल एस्टेट एक वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है पिछले काफ़ी साल से। इनफैक्ट इस साल की शुरुआत में भी मैंने आपके साथ एक जो न्यूज़ या आर्टिकल या अपना व्यू आपके साथ शेयर किया था कि हमेशा पैसा जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग से वर्स्ट परफॉर्मिंग में ट्रांसफ़र होता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है। तो ऑन ग्राउंड जो है वहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, रजिस्ट्रेशंस जो 10 ईयर हाई पे पहुँच चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है। और यहाँ पे जो दूसरी मार्केट्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो बेसिकली यहाँ 3 सबसे बड़ी मार्केट जो हैं वो दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर हैं। तो ये मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा दूसरी जो सिटीज़ हैं वहाँ भी रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है रियल एस्टेट स्टॉक्स को मिलेगा। दोस्तों अगली खबर जो है काफ़ी अच्छी है आईओबी के इन्वेस्टर्स के लिए। इंडियन ओवरसीज़ बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर लेके आया गया। मतलब अब ये जो है ये बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर नहीं है। तो ये बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। दोस्तों जहाँ तक चर्चा की जाए इस हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में, केवल एक महत्वपूर्ण इवेंट है 8 अक्टूबर फ्राइडे को, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा सुबह 10 बजे आरबीआई के द्वारा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेपो रेट के अंदर कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस इवेंट का बैंक निफ्टी के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट होता है और निफ्टी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। तो आप इस इवेंट को ध्यान में रखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या अगर आप निवेश करते हैं तो फ्राइडे को ये इवेंट है 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीकली वाणी का एपिसोड पसंद आया होगा। वीकली वाणी का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।